شان ٹی وی ہیڈ لائنز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افرا شبین، پیش ہیں آج کی سرخیاں۔ حکومت تلنگانہ کے محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام منعقدہ تعلیمی ہفتہ پروگرام میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سمیت ریاستی وزیر سریدھر بابو، پونم پربھاکر، محمد اظہر الدین اور دیگر نے شرکت کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کے تئیں حکومت کے سنجیدہ رویے اور تلنگانہ میں تعلیم کو عام کرنے کے مقصد سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا خلاصہ کیا۔ ریونت ریڈی نے اسٹوڈنٹ سے بھی اس موقع پر ملاقات کی اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا بھی معائنہ کیا۔ چنچل گوڑہ جیل میں جیل میوزیم اور جیل کا احساس پر مشتمل پروگرام کا گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ ڈی جی محکمہ جیل سومیا مشرا IPS اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس پروگرام کا مقصد مندوبین کو جیل کے نظام سے واقف کروانا ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھاگیرتھ کے پوکسو معاملے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کر رہی ہے بلکہ قانونی کارروائی انجام دے رہی ہے۔ پونم پربھاکر نے مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے کے الزامات کا سخت الفاظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس پر الزام لگانے سے قبل بنڈی سنجے کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنے بیٹے کی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے اور تحقیقات میں تعاون کرے۔ తమరి కొడుకు మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్షపూరితంగా ఎటువంటి కక్ష సాధింపు చర్య చేయడం లే। మీ పట్ల మీరు కేంద్ర మంత్రిగా మీరే స్వయంగా మీ కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేయడానికి కోరాల్సింది। మీరు దాని మీద ఏదో కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు, సానుభూతి కొరకనే ప్రయత్నం చేసే కంటే ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని కలిసిన మాట వాస్తవమా కాదా, ఆ అమ్మాయితో బాబు తిరిగిన మాట వాస్తవమా కాదా, వాటిని నిరూపణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి నిర్దోషిగా అయితే నిర్దోషిత్వం నిరూపించుకోండి। కానీ మీరు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఉండి ఒకవేళ పొరపాటు జరిగితే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోయే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా। ఇక్కడ ఎవరి పట్ల ఎవరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मकई और धान की खरीदारी के कामों का जायजा लेने के लिए जिले कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों से मकई और धान की हमवार खरीदारी के हवाले जिले अफसरान से तफसीली बात की और खरीदारी के मरकज़ पर जारी इंतजामात का भी जायजा लिया। गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफद से मुलाकात के बाद वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वाजे किया कि तिब्बी शोबों में तबादलों का अमल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जाएगा। महकमा सेहत के आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ये भी बताया कि हुकूमत के GO 38 के तहत तबादलों का अमल अंजाम दिया जाएगा। अक़ल तरीन उजरत पर नज़रसानी के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी का एक इजलास महात्मा ज्योतिराव फूले भवन में मुनक़िद हुआ। रियासती वजीर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, विवेक वेंकट स्वामी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना VM नरेंद्र रेड्डी और दिगर मुतालिका हुक्काम भी इजलास में मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत की नई लेबर पॉलिसी और मजदूरों की अक़ल तरीन उजरत पर बहुत जल्द फैसला लेने और दिगर रियासतों की उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए भी इजलास में तय पाया है। देही गरीबी के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए कायम करदा इदारा SCRP ने नरसिम्हा राव तेलंगाना वेटरनिटी यूनिवर्सिटी से एक MOU पर दस्तखत की है। BRK भवन में तय पाए MOU का मकसद देही इलाकों में ख़वातीन को डायरी, भेड़, बकरियों की अफजाइश से लेकर पोल्ट्री फार्म के क़याम के ज़रिए रोज़गार फराहम करना है। हैदराबाद की झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा ने 900 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। हाइड्रा का दावा है कि इस इनक़लाबी इक़दाम से हैदराबाद की झीलों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। तेलंगाना भर में BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय और उनके फ़र्जंद बंडी भागीरथ के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। असेंबली हल्का नागार्जुना सागर में भी BRS पार्टी कायदीन ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद बंडी भागीरथ की अदम गिरफ्तारी पर नाराज़गी का इजहार किया। BRS पार्टी कारकुनों ने इस मौके पर बंडी संजय का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया है।
बंडी भागीरथ पोक्सो मामले में तहकीकात कर रही टीम की निगरानी कुकटपल्ली जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऋतिराज IPS कर रही है। जांच कमेटी सरबराह के तकर्रुर के फौरी बाद ऋतिराज पेट बशराबाद पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया और बंडी भागीरथ पोक्सो मामले की तफसीलात की जांच भी की है। BRS पार्टी लीडर और रुकने असेंबली कालीरो नागेश्वर राव की क़यादत में BRS पार्टी कारकुनों ने अंबरपेट में रास्ता रोको एहतजाज के जरिए BJP लीडर बंदी संजय के बेटे बंडी भागीरथ की फौरी गिरफ्तारी की मांग की है। वाज़ेह है कि ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त के साथ बंडी भागीरथ तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुआ है। अदालत ने 14 अप्रैल को मामले की सुनवाई मुकर्रर की है। कुकटपल्ली और पटनचेरू पुलिस की SOT टीम ने गांजे की तस्करी करने वाली एक बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उड़ीसा और महाराष्ट्र से आउटर रिंग रोड के जरिए शहर में गांजा मुंतकिली करने वाली एक टोली को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 400 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया। इसके अलावा एक DCM लारी, एक एर्टिगा कार, 6 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए। पुलिस ने 7 लोगों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस केस का मुलजिम नंबर 1 और मुलजिम नंबर 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जुमला मालियत 2 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है। मफरूर मुलजिमीन की पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। ज़िले खम्मम में एक और खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 लारियों में तसादुम की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसमें 2 लोग मौके पर ही हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि एक लारी में कोयला था और तसादुम की वजह से दोनों गाड़ियों में आग लग गई और कोयले के सबब आग तेज़ी के साथ फैली, जिसमें दोनों लारियों के ड्राइवर्स जिंदा जल गए। इस वाक़ये में एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ है। फायर अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। गरम इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को प्लास्टिक की कुर्सी पर रखने की वजह से रिहायशी इमारत में एक और आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। गर्मी की शिद्दत के सबब प्लास्टिक की कुर्सी ने आग पकड़ ली और तेज़ी के साथ आग के शोले सारे घर में फैल गए। गैस सिलेंडर फटने से क़ब्ल घर में मुक़ीम लोग आग से बचने के लिए बाहर निकल गए और इमारत में तेज़ी के साथ आग फैल गई। फायर अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के अलावा बचाव के काम किए। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।